धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय मूल निवासी। मूल निवासी शिक्षण संस्थान जौनपुर में प्रत्येक गांव में मूल निवासी शिक्षण संस्थान खोला गया है, जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा दिया जाता है। क्योंकि सरकार के द्वारा जो सरकारी विद्यालय थे, उन सरकारी विद्यालयों में नाम मात्र की शिक्षा दी जाती थी। 1 से 8 तक बच्चों को खिचड़ी खिलाया जाता था, ध्यान नहीं दिया गया तो उसमें से पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता प्राइवेट में नाम लिखाना शुरू कर दिए। अब बच्चे कम हो गए तो विद्यालय भी वहाँ बंद सरकार कर रही है। तो इस तरह से गांव-गांव में शिक्षा चला करके, शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा चला करके इन्हें पूर्ण शिक्षित करना है। क्योंकि नियम कहता है कि दुनिया में जब तक 2 तत्व का मिलन नहीं होता, तब तक तीसरे तत्व का निर्माण नहीं होता। इसीलिए शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा, यह दोनों जब मिलती है तब जाके सम्यक शिक्षा का निर्माण होता है। और वह सम्यक शिक्षा जिसके पास होता है वही इस दुनिया में समझ पाता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा दिया जा रहा है, और यही शिक्षा चलकर आगे इंसान बनाएगी। महापुरुषों के मार्ग पर चलने के लिए यह सब तैयार होंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया, ऐसा नहीं होगा तो कितनों बड़ी से बड़ी डिग्री आप ले लेंगे, कितनों बड़े इंग्लिश भर्राटा आप बोलेंगे, लेकिन अंधभक्त ही रहेंगे। पता चलेगा आप डीएम बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन पता चलेगा कि लास्ट में आप जाकर किसी मंदिर पर घंटा बजाने का काम कर रहे हैं, तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप शिक्षित नहीं हैं। वह जो नौकरी मिल भी गई आपको, तो वह संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है। उसमें नीति है, नियम है कि आप पीएचडी करोगे तो प्रोफेसर हो जाओगे, आप एमबीबीएस करोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, आप बीएड करोगे तो मास्टर बन जाओगे। यह नियम है, नियम के बल पे आप हो गए, न कि आप शिक्षित हो गए। तो इसीलिए शिक्षित की जो परिभाषा है वह यही है, इस दुनिया में जो गलत या सही को समझ सके वही शिक्षित है। अगर ऐसा तर्क आपके पास नहीं है तो आप शिक्षित नहीं हैं। इसीलिए शिक्षित व्यक्ति वहीं बनेगा जहाँ पे शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा हो, वही व्यक्ति जो है शिक्षित हो सकता है। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।